ये मसला हाँ खत्म हो बोलिए। जाएगा तो उसके बाद हाँ। अपनी औरतों को 4 शादी करने दोगे ना? लेकिन अगर ये मसला खत्म कैसे होगा, ये तो नेचुरल के साथ जुड़ा हुआ अभी है मैं ना, कैसे खत्म भाई होगा? मैं करता हूँ ना अभी मसला हल, उसके बाद हाँ अपनी करिए बीवियों आप को भी मसला। 4 शादी करने दोगे ना? हाँ बिल्कुल करने देंगे, लेकिन आप इसका हल पहले आपको मुकम्मल बता दे, बताना पड़ेगा। मर गया बता दे। बच्चा मर गया। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा हसीब, तुम्हारा नाम जो है वो नॉन मोमिन वाला नाम है, अनम्यूट करो। मोमिन हो या नॉन मोमिन हो? हेलो जी भाई, मोमिन है नॉन मोमिन है? हेलो मोमिन है नॉन मोमिन है? भाई, मेरे साथ एक मोमिन है, उसके हिसाब से 4 शादी सही है। आप उसको लेके आओ। बात मोमिन कर के साथ सकते हो 4 उससे। शादी सही होती है। मोमिन के साथ 4 शादी सही होती है। हेलो, हाँ भाई, लीजिए बात कीजिए, लीजिए मेरे साथ मोमिन दो है। दो दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं आप? जी ठीक है, आप सही है ना? मैं ठीक हूँ सर। नमाजें पढ़ते हैं सर? जी नमाज कभी कभी जाया भी हो जाती है, बाकी पढ़ते हैं सर, जानते हैं पढ़ना वगैरह। ओके, अपना आयतुल कुर्सी सुना दे सर जरा। आयतल कुर्सी तो नहीं याद है सर, बाकी और कुछ भी सुना सकते हैं नमाज में। अत्तहियात सुना दे, अत्तहियात सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मगफिरतहू। हैं? मगफिरत हो, अत्तहियात पे कहाँ से आ गया भाई? तो कच्चा आपके मोमिन है, कहने का खाली मतलब। शादी कर। हाँ, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। इसका इस्लाम कच्चा से फिर मोमिन शादी नहीं का लगता। क्या? हाँ आप वही तो आप सही सुना दीजिए। आप अगर टेस्ट में पास ही नहीं होंगे तो हम क्यों सुनाए हम्म, आपको? ऐसी ही क्योंकि नमाज में भी आप यही पढ़ते मुझे, हो? नहीं नमाज में तो पढ़ते हैं, वो मुझे पता है ना। मैं ये पढ़ा था कैसा पढ़ते हो? इसलिए कि अब मैं ये जानना चाहता था कि आपको याद है कि नहीं। अच्छा याद है ना, अभी पूरी सुना दीजिए। चलो, क्या ट्विस्ट लाया भाई ने गेम में, क्या गेम में क्या ट्विस्ट लाया जी। अभी सही नहीं वाली आप पढ़ नहीं दो। समझे ना। हाँ, अत्तहियातु पढ़ो। लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैना व अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व फिर गया। गाड़ी हेलो कंफ्यूज कंफ्यूज हो रहा है हेलो, भाई। हाँ, अस्सलामु अलैना, कंफ्यूज नहीं हो रहा। हाँ अस्सलामु अस्सलामु अलैना, अलैका अलैना। हाँ आगे। व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलिए आप पास समझ हो में गए आया भाई। सर? जी जी, सर पास वो हो गए। क्या है ना कि आप जैसे मुझे टेस्ट कर रहे हैं, वैसे मैं आपको टेस्ट कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो आप मुझे भूल गए थे, याद नहीं है। आप भूल गए थे, तो भूल गए ठीक है, थे, भूल गए आपको आपको अलम तरा शरीफ कितना लंबा सूरा है वो भी सुना सकता हूँ, बताइए। थे। अलम जाहिल आदमी तरा तो नहीं सुना सकता। कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम थैंक यू सर, थैंक यू। बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम माकूल। हो गया, खत्म। तो खत्म हो गया। जी तो ये आपके एक दोस्त हैं, वो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं कि भाई अगर मर्द 4 शादी कर सकता है तो औरत क्यों नहीं कर सकती। तो मैं बोल रहा हूँ नहीं कर सकती, वो तो सही क्यों नहीं बोल रहा कर हूँ ना सकती? मैं? क्यों, अगर मर्द कैसे कर कर सकता है सकते? तो औरत क्यों? हाँ इसलिए, हाँ क्यों, क्योंकि मर्द की इसलिए कर सकता है भाई। मेरे थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं आपकी बात की औरत की भी फुल अथॉरिटी है और मर्द को भी फुल अथॉरिटी है कि जितनी शादी कर ले, ठीक है।
हाँ तो मान हाँ लीजिए कि एक औरत है जो चार चार मर्द से शादी करी, ठीक है, ओके हाँ और एक मर्द है जो चार औरत से शादी करा। एक तो मर्द है जो अब जो चार औरत चारों, हाँ लिख लूं हाँ, मैं एक लिख लूं मर्द है जो चार, नहीं नहीं लिख लूं लिखिएगा लिख लूं क्यों, बस आप, अरे पहले बात तो सुनिए। अरे आप जो आप भाई कह रहे हैं ना क्योंकि कि आप अगर, अपनी बात से फिर पलटी नहीं मारना चाहिए ना आप नहीं 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 मारूंगा ना, मैं क्यों मारूंगा, मैं साफ साफ जब कह रहा हूँ, पहले सर बात तो हमको सुनिए पता है ना मेरी। पलटी मारते हैं लोग हाँ नहीं मारूंगा ना मैं, क्या लोग बोला मारते हैं, मैं आपसे बात कर, एक मैं औरत ये है कह जो रहा हूँ। चार मर्द हाँ से आपके, शादी हम्म, करे और दूसरा हाँ एग्जाम्पल आप है आपका जैसे, एक मर्द है जो चार औरत से हाँ शादी हाँ करे हाँ आप बताओ हाँ कि मर्द क्यों कर सकता है तो, और औरत क्यों नहीं कर सकती हाँ जी हाँ, और मर्द मर्द इसलिए कर सकता है भैया कि चार औरत से शादी करा मर्द, चार औरत से हम्म, शादी करा मर्द, तो वो हाँ चारों से मान लीजिए बच्चे पैदा हुए, तो उस बच्चे का बाप कौन है वो औरत बता सकती है ना कि हाँ इसका अच्छा बाप एक कौन मिनट है। बच्चा हाँ हाँ ये, रुको ना लिखता हूँ यार बच्चा पैदा हुआ तो हाँ उस औरत दिनों, तो बता चारों औरतों सकती ने है बताया कि हाँ कि ये किसका अरे बच्चा है, बाप का नाम तो भाई बताएगी ना। तवे में बैठे हो तवे में बैठे हो हेलो, नहीं मैं तवे में अकेला हूँ, बैठे बिल्कुल अकेला। तवे पे नहीं बैठे हो गरम तवे पे अरे गरम तवे पे क्या पूछ रहे हैं आप, मेरी बात समझे मैं वो मैं क्या बोला। खबर तो भाई थोड़ा रुक रुक के बात करो नॉन स्टॉप क्यों बात कर रहे हो अच्छा अच्छा, रुक रुक के बात करूं मतलब। हाँ मैं यहाँ लिख रहा ओके ठीक हूँ है, लिख रहे हैं, ओके आप ओके ओके, हाँ, आप ठीक अपनी है बात राइट, भी रखे हमारी बात भी ठीक है सुने ठीक है ठीक है राइट, ओके ओके बच्चा ओके। पैदा हुआ तो औरत बता सकती है किसका हाँ बच्चा है किसका हम्म बच्चा है, क्योंकि एक मर्द से चार औरत से शादी है, तो चारों मर्द के पास तो एक ही मर्द गया ना, सॉरी चारों औरत के पास, तो अच्छा ये हो गया उसके इधर बाप का इधर नाम एक तो अरे एक हाँ मिनट यार हाँ अच्छा हाँ। अच्छा एक औरत है जो चार मर्द से शादी करे इसमें क्या प्रॉब्लम है इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो चारों मर्द उसके साथ, मतलब कि उसके मर्द शौहर है, तो जाहिर सी बात है सोएंगे। तो अब ये एक हम्म बच्चा पैदा हुआ, तो ये औरत बता सकती है इसका बाप कौन है। ओके आ, हाँ चार मर्द सेक्स करेंगे और बच्चा हुआ तो पता नहीं चलेगा किसका बच्चा है राइट हाँ राइट राइट सर, कैसे पता है ना चलेगा। यही मसला है ना इतने में ही मसला खत्म है ना यही ये यही यही मसला मसला है, इसलिए। ये हाँ अरे रुको ना यार ये मसला हाँ खत्म हो बोलिए। जाएगा तो उसके बाद हाँ। अपनी औरतों को चार शादी करने दोगे ना लेकिन अगर ये मसला खत्म कैसे होगा, ये तो नेचुरल के साथ जुड़ा हुआ अभी है मैं ना, कैसे खत्म भाई होगा। मैं करता हूं ना अभी मसला हल उसके बाद हाँ अपनी करिए बीवियों आप को भी मसला। चार शादी करने दोगे ना हाँ बिल्कुल करने देंगे, लेकिन आप इसका हल पहले आपको मुकम्मल बता दो बताना पड़ेगा। हाँ, मर गया बता बच्चा देता हूँ मर गया। भाई लोग हाँ, ये इनके दिमाग में डालने वाला इस तरीके के लॉजिक चार शादी को हम्म जस्टिफाई करने हम्म के लिए ये हमारे हम्म प्यारे न्यारे मोमिनों की आंखों के दुलारे डॉक्टर जाकिर नालायक जैसे लोग डालते हैं हम्म, हाँ। है ना अच्छा चलो मैं सोल्यूशन नहीं देता हूं वो जहां क्यों पे डालेंगे, इस्लाम में है, अच्छा कमाल है। तुम्हारे अल्लाह ने डाला तुम्हारे दिमाग में अल्लाह ये ताला के आर्ग्यूमेंट आया कहाँ से आपके पास मेरे पास ये आर्गुमेंट आया नेचुरल से, क्योंकि दुनिया में जो इंसान है उसको हकीकत में देखा जाए तो इस्लाम जो कह रहा है वही सही है। अच्छा रुक क्योंकि जाओ चलो अगर, हाँ, इस्लाम कह रहा अरे है कि रुक मर्द चार शादी कर सकता अरे है। रुक ना भाई रुक जा आप अच्छा रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए ना सीधा से। रिकॉर्डिंग आपको बेटा 7,000 लोग लाइव हो, देख रहे हैं लाइव सात हो आप हजार लोग बेटा। देख रहे हैं आपको अब लाख हजार देखे या हजारों देखे, सच बात तो किसी के भी सामने की जा सकती है। तो थोड़ा रुक जा भाई रुक जा अच्छा अच्छा ये मसला अगर हल हो गया कि बच्चा किसका है वो पता चल जाए फिर ये कह रहे हैं कि ये अपनी बीवियों को फिर चार शादी करने के लिए देंगे सबसे पहली बात मर्द जो है हाँ तो आप ये साबित तो करिए, आप चारों मर्द एक औरत के साथ सोया, एक ना बच्चा हुआ, भाई तो साबित तो ओए करिए। हाँ छुरी ठीक है, थल्ले हो रुकना जाएगा। साल बताओ है हुन, ओए क्यों है छुरी थल्ले साल है, सुनते सही, छुरी थल्ले साल है। हाँ ठीक है राइट। राइट मर्द जो है डिसाइड कर ले चारों में से
बच्चा किसको, ये यार रुक जा, मैं कई सारे मेथड तुमको बताता हूँ। तो ठीक है, डिसाइड करने से क्या, डिसाइड करने से अब चारों को एक ही वक्त में होना ना। अब कल आज आप करें नहीं उसके साथ तो कल मैं नहीं, करूंगा, इस हिसाब से जिंदगी कटती है अरे भाई। भाई भाई तुम्हारा मसला ये था कि बच्चा किसका है वो मालूम पड़ना चाहिए, राइट? यार साहिल, हाँ तो हाँ, और एक ही बार हाँ चारों का यार सोना हो रहा है आजकल कर उसके लो ना, साथ। आजकल डीएनए टेस्ट करा दो, बात खत्म। नहीं तो यार, डीएनए डीएनए तक टेस्ट डीएनए टेस्ट पहुंचने करा चलिए, तक अभी साइंस थोड़ा रुक रे भाई, रुक जा थोड़ा। एडम साहब, डीएनए जी टेस्ट जी, तक आने तक इनको कुछ नेचुरल भी बता दूं मैं? नेचुरल ओके बताइए चलिए आप जिससे समझ में आएगी। हाँ। नहीं नहीं, वो सब तरीका बताएंगे। साइंस का हम्म। पूरी चीज से फायदा उठाते ना, खाने से लेके, पीने से अरे लेके, मैं उठने से लेके। साइंस तो बीच में क्यों बोलता है भाई? हम्म, इसमें आपको हम सारी चीज दिखाएंगे। साइंस का फायदा कैसे उठाते हो ना। स्पीकर चाहिए मस्जिद में, बोंगा दूसरों का जो है वो सुकून बर्बाद करने के लिए, वहां साइंस का सहारा स्पीकर। नमाज पढ़ाते वक्त माइक, हज को जाते वक्त एरोप्लेन, साइंस का सहारा। ऑपरेशन से बच्चा अगर पैदा हो, साइंस का सहारा। हर जगह पे साइंस का अच्छा खासा खासा फायदा उठाते ना बाकी जिंदगी में। तो ये मत सवाल रखना कि साइंस साइंस नहीं लाना, ये तुम लोग की चालाकी नहीं चलेगी, वरना साइंस का इस्तेमाल करना बंद कर दो और 1400 साल पुरानी वो जिंदगी दिया जला के जियो। फोन, थैंक यू सो मच, मोबाइल, सारी चीजें साइंस का लेके, जहां पे इस्लाम के खिलाफ जाती बात वहां साइंस को छोड़ देते। अक्ल के अंधो, रुक के सुनो, सब यहां लिख देता हूं ताकि तू बीच बीच में ना बोले। चारों में से मर्द डिसाइड कर ले बच्चा किसको पैदा करना है और वो सेक्स करे। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि बाकी लोगों को रुकना पड़ेगा। कहाँ गया यार, क्या हो रहा है? एक ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि बाकी 3 मर्द कॉन्डम पहने और जिसको बच्चा पैदा करना है वो कॉन्डम ना पहने। इससे भी मालूम पड़ेगा कि जिसको बच्चा पैदा करना है उसी का बच्चा है। वर्स्ट कंडीशन, चारों कर रहे एक दिन एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, और हो गया बच्चा। फिर एडम साहब ने जैसा बताया, डीएनए टेस्ट करवाओ, किसका बच्चा है पता चल जाएगा। अब यहाँ पे ये मेथड से ये कंफर्म मालूम पड़ जा रहा है, कोई क्या कहते हैं उसको, कोई शक की बात ही नहीं है कि भाई बच्चा किसका है। अब आपकी जो परेशानी थी और जो बुनियादी आर्ग्यूमेंट था कि बच्चा किसका है वो नहीं पता चलता, मल्टीपल अगर मर्द हो, शादी हो, तो वो अब सॉल्व हो गया। तो अब आपकी औरत को 4 शादी करने दोगे? कमाल कर रहे आप। आपने सीधा स्टेटमेंट लिख दिया कि या रुक जाओ या कॉन्डम लगा लो या फिर डीएनए करा लो, ये 3 दिया ना हाँ आपने रीजन। हाँ हाँ, हाँ तो ये हाँ 3 रीजन देने के बावजूद, ये 3 रीजन देने के बावजूद यकीन हाँ। कैसे होगा कि ये सच कह रहा है? डीएनए मर्द को डीएनए यकीन कैसे होगा? हाँ, डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट। अब मान लीजिए कि जो हाई लेवल पे कमा रहे, खा रहे, जिसको बहुत सारे हाँ पैसे, तो वो करा लेंगे। कुछ लोग ऐसे हाँ। जिसको खाने के पैसे नहीं है, कहाँ तक डीएनए कराते फिरेंगे, तो उनका क्या हाँ, होगा? सुनो सुनो पता सुनो तो उनको भी सुनो चलना सुनो, चाहिए। हाँ, हाँ रुको, ठीक है। सुनो सुनो। तो क्या हम्म, उन औरतों के लिए चीज को हम्म, जायज करते हो जो डीएनए टेस्ट करवा हम्म। सकता है? अच्छा साहिल भाई, उन औरतों को एक जायज, सेकंड, आसिफ आसिफ उन एक सेकंड, औरतों को आप आसिफ एक बोलिए सेकंड, बोलिए रुक जाओ भाई। बोलिए साहिल भाई, खाने के पैसे नहीं बोलिए। है और 4 शादी करनी है इनको। हाँ वो नहीं, उस पे वो बोंगी मारेगा कि वो जो है इंसाफ नहीं कर सकते तो नहीं मत तो करो। 4 शादी का एक अरे थोड़ा तू बीच में इतना क्यों उत्सुक हो रहा है यार? यार साहिल जरा, रुक जा ये जरा। ये बंदा मुझे देता है 10 मिनट के लिए, ले लो भाई। इसको बोल लेने दे पहले 1 मेरी मिनट। मेरी बात ही नहीं सुन रहे।
चार शादी कंडीशन है ना इस्लाम में, ऐसे थोड़ी है चार शादी। इजाजत लेनी होगी, जो पहले की बीवी है वो इजाजत देगी तब कर सकता है, तो इसमें बुरी बात क्या है यार, कमाल है। ओके, हम इतना पहली बात डीएनए और वो उसमें फंसने कोई जाए, बात उससे कोई बात अच्छा है ना कि मोहब्बत से। बोलने अच्छा यार, चार शादियों की इजाजत तो मैं बाद में तुमसे बात करूंगा, क्योंकि वो भी नहीं है आप लोगों के पास। लेकिन इस्लाम में एक और चीज है, जरा गौर से सुनना। हम्म, एक बांदी जी। जो कि मुश्तरका होती है, मुश्तरका बांदी का पता तुम्हें? हाँ, बांदी का मतलब, हाँ जो मतलब के एक बांदी का मतलब यार एक नौकरानी कह लें आज के लफ्जों में। ओके, लेकिन बांदी के साथ हम्म, इस्लाम में सेक्स कर सकते हैं। तो मुश्तरका बांदी का पता है आपको? यानी मुश्तरक हो, तुम्हारे और मेरे दरमियान एक बांदी मुश्तरक हो, मींस वो तुम्हारी भी स्लेव है और मेरी भी स्लेव है, और मैं भी उससे सेक्स कर रहा हूँ, तुम भी उससे सेक्स कर रहे हो। हम्म, पता है उसके बारे में? बोलिए बोलिए। नहीं, मुश्तरका उसके बांदी बारे के में बारे तो में नहीं पता है? पता है बस। हाँ, उसके बारे में हाँ। नहीं पता है, लेकिन इस्लाम के इतना अंदर पता है कि बस बस हम्म, बस हम्म, बस नहीं पता है तो फिर अब हम्म, सुनो, अब समझो। हम्म, इस्लाम में हाँ, बोलना नहीं हम्म, है, बोलोगे मैं निकाल दूंगा, किक आउट कर दूंगा, दफा दूर कर दूंगा, क्योंकि अब तुमने कह ठीक दिया है, तुम्हें ठीक पता है। नहीं है, लिहाजा तुम्हारे बोलने का हक नहीं है। ठीक है, बोलने का हक तब होता है जब आपको पता हो। आपने खुद ही इकरार किया है कि आपको पता नहीं है। इस्लाम में मुश्तरका बांदी के कुछ हकूक होते हैं, और मुश्तरका बांदी जिन लोगों की है उनके भी हकूक होते हैं। ऑब्वियसली इस्लाम ने हर चीज के हक डिफाइन किए हैं। अच्छा, यहां पे अगर एक बांदी 2 या 3 या 4 मर्दों के साथ मुश्तरका हो, मींस कोलैबोरेटिवली आपने उसको खरीदा हुआ है या कोलैबोरेटिवली रखा हुआ है, इस सिचुएशन में इमाम शाफी रहमुल्लाह अलैह और इमाम मालिक आपको मुश्तरका बांदी के बच्चे का नस्ब किसके साथ लगाना है, उसका पूरा शरिया बयान करते हैं और फिक बयान करते हैं। अब अगर वो मुश्तरका बांदी के ऊपर फिक और शरा बयान कर सकते हैं कि इसमें से बच्चा किसका माना जाएगा, तो मुझे बताओ कि इस्लामिकली उस बांदी को बीवी में कन्वर्ट कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि बच्चा किसका है वो तो बांदी के ऊपर डिसाइड हो ही गया है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको साइंस की भी जरूरत नहीं है, इस्लामिक शरा से आप निकाल सकते हो कि बच्चा किसका होगा। बांदी को एक्सचेंज कर लो बीवी के साथ, बात खत्म। सो इस्लाम में औरत का बच्चा बगैर डीएनए टेस्ट के साबित हो सकता है किसका है। है ना कि बांदी से कर सकते हैं, तो ये सवाल सही था कि इसका कैसे पता चलेगा। तो मैं अपने बड़ों के सामने ये बात रखूंगा कि ये क्या था। बाकी अभी जो इस्लाम का जो है बहुत अच्छा है और चुप पुरसुकून है। हम्म, हम्म, ओए, हम्म, अगर हम्म, तू रखेगा तो फिर ये हम्म, अच्छा बुरा नहीं है, क्योंकि इसे कहते हैं हिपोक्रेसी। आइए पढ़ते हैं, अच्छा, आइए पढ़ते अच्छा, हैं। आपके स्कॉलर क्या फिका प्रेजेंट करते हैं, गौर कीजिए जनाब। 7,500 लोग हम्म, मुश्तरका बांदी के बच्चे के नस्ब का दावा करने का बयान। अगर हम्म, 2 शख्सों की मुश्तरका बांदी हो और मलक में हामला हो के बच्चा जने, यानी कि 2 बंदे हम्म, एक ही सेक्स स्लेव को ठोक रहे हैं और वो सेक्स हम्म। स्लेव एक बच्चा पैदा करती है, तो वो बच्चा किसका जाना जाएगा? इसके लिए एक सफे की, दूसरे सफे की सबसे पहले तो दो मालिक की एक बांदी हो ही नहीं सकती। अगर मालिक शट द एफ अप, शट द एफ अप। तुम्हें नहीं पता, तुमने भी बताया। जाके अपने स्कॉलर से पता करके आना और रेफरेंस लेके आना कि 2 लोगों की एक बांदी नहीं हो सकती। यहां पे 250 सफे के अंदर मुश्तरका बांदियों के बारे में बताया गया है। तुम्हें पागल के बच्चे को अगर नहीं पता तो मेरा कसूर है, जाके पढ़ के आ। ये देखो मुश्तरका बांदी की हवालात, अगर बांदी 3 या 4 या 5 में मुश्तरक हो, लो भाई लोगों तस्वीर बना लो। अगर बांदी 3 या 4 या 5 में मुश्तरक हो और सब ने एक साथ ही इसके बच्चे का दावा किया है, तो वो सबका बेटा करार दिया जाएगा। सबसे इसका नसब साबित होगा और बांदी सबकी उम्मुल वलद होगी। ये इमाम रहमुल्लाह अलैह के नजदीक है और इमाम अबू यूसुफ रहमुल्लाह अलैह ने फरमाया 2 से ज्यादा से साबित ना होगा। इमाम मोहम्मद रहमुल्लाह अलैह ने फरमाया 3 से साबित ना होगा। लिहाजा आप जिस इमाम को मानते हैं उसका फतवा मानेंगे। अगर हिस्से हर एक के मुख्तलिफ हों तो बच्चे के हक में हुक्म मुख्तलिफ ना होगा। यानी बच्चा होगा तो वह चारों में मुश्तरक माना जाएगा,
चारों का नाम लगेगा, चारों ने उसको लेना है। लेकिन इस्तदलाल हर एक के हक में बकदर इसके हिस्से के मुताबिक साबित होगा कि जितना हिस्सा है उतना पैसा देंगे बच्चे के लिए। आगे, बच्चे के दावा नसब में अगर दावत इस्तदलाल का एतबार मुतज़र हो तो औरत दावत तहरीर एतबार की जाएगी। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ियारात में फरमाया कि एक बांदी दो शख्सों में मुश्तरिक है, इनके मालिक होने के वक्त से 6 महीने से ज्यादा में वो बच्चा जनती है और इस बच्चे की विलादत से 6 महीने या इससे ज्यादा में दूसरा बच्चा जनी, प्लस दोनों ही मोहल्ली में से एक ने कहा छोटा मेरा बच्चा है और बड़े का शरीक है, बस अगर शरीक ने इसकी तस्दीक को छोटे बच्चे का नसब इसके मद्दई से साबित हो गया, बांदी इसी की उम्मुल वलद होगी। ले जी, ये भी बात हो गई कि अगर वो एक बंदे से शादी की है औरत, दूसरी बंदे से 6 महीने के बाद शादी करती है, तो पहला बच्चा पहले वाले का होगा, दूसरा बच्चा मुश्तरिक होगा। आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको, बहुत जबरदस्त बयान किए हैं सर, 150 सफात के बयान है। दो शख्सों ने एक बांदी खरीदी, 6 महीने में बच्चा जनी, बस एक ने नस्बे वलद का और दूसरे इसकी मां का दावा किया, दावत साहब वलादत की मोतबिर होगी और बांदी इसी की उम्र वलद होगी। लिहाजा जिसने कह दिया ना बच्चा मेरा है, कोई बात नहीं मैं लेता हूं, ओके डन, बच्चा उसका है। आधी को शरीक आधी कीमत बांधी और आधा आकर देगा, खरीदने से 6 महीने से कम में जनी तो बाकी मसाइल ऊपर बयान कर दिए गए हैं। आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। अगर बांदी दो शख्सों में मुश्तरिक हो और इसके जुड़वा दो बच्चे पैदा हुए, बस हर एक बच्चे का दावा किया, बस एक पेट से दोनों पैदा हुए हैं, एक मद्दई ने बड़े का, दूसरे ने छोटे का दावा किया, मां दोनों की जुबान से दावा निकला तो दोनों का असब नसब दोनों के साथ साबित होगा अल्हम्दुलिल्लाह। जुड़वा पैदा किए तो आप इस तरीके से भी बांध सकते हैं। आगे, एक शख्स मर गया और दो बेटे और बांदियां छोड़ी, इसको हमल जाहिर हुआ, बस एक बेटे जईद ने कहा हमल हमारे बाप से है और दूसरे उमरू ने कहा मुझसे है, लिहाजा जायद और उमरू दोनों से मदन दावा वाकया हमल उमरू करार दिया जाएगा। यानी कि बाप की बांदी मरी, एक ने कहा ये एक बच्चा जो है ये तो भाई मेरे बाप का ही है, लेकिन जो उसका बेटा था उसने बांदी को ठोका हुआ था, जब वो बाप की बांदी थी वो भी ठोक लेता था, उसने कहा ये तो मेरा है, लिहाजा उसके ऊपर भी 6 महीने से कम उम्र है तो उसी का माना जाएगा। एक बांदी दो शख्सों में मुश्तरिक है, एक अपने हिस्से का 1 महीने से मालिक है, दूसरा 6 महीने से, तो बच्चा किसका होगा? 6 महीने वाले का। ऑब्वियसली मुझे मजीद पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बांदी दो शख्सों में मुश्तरिक है, इसका एक बच्चा हुआ, इसने अपने मर्जुल मौत में दावा किया तो दावत सही है और बच्चे का नसब उससे साबित होगा। बाप और बेटा एक ही औरत को अगर ठोकें तो बाप बेटे के दरमियान मुश्तरिक बांदी, उफ तौबा अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सर ये यानी क्या बाप, क्या पॉन चालू है, क्या चालू है ये? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये फतावाज हैं आपके, फिक के मसाइल हैं, फिक के मसाइल हैं, फिक इस्लामिया के मसाइल बयान किए जा रहे हैं सर, अच्छा, फिक फतावा इस्लामिया। आलमगीर है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सर वो चीज है जिसकी बेस के ऊपर इंडिया में अटैक करने के बाद जब औरतों को पकड़ते थे तो उनके साथ क्या क्या किया जाता था ये वो बताया जा रहा है सर, ये वो मसाइल है। बिल्कुल बिल्कुल, बाप बच्चे बाप और दोनों नहीं छोड़ रहे। बाप और बेटा दोनों एक ही लड़की के साथ लगे हुए हैं। एक बांदी बाप और बेटे में मुश्तरिक हो और बच्चे पे दोनों का मान दावा किया जाए तो इस्तेसन बाप का नुतफा करार दिया जाएगा, बेटे का नहीं, क्योंकि बाप बड़ा है। एल्लू फड़ो, ठीक है सर। सो एवरीथिंग लिखा हुआ है कि अगर एक औरत कितने लोगों में मुश्तरिक हो, बाप बेटे में मुश्तरिक हो, किस तरीके से मुश्तरिक हो, किस, तो सर जी आपको इन भाई को, मेरा ख्याल था इन्हें इस चीज के बारे में थोड़ा सा इल्म होगा, इन हाँ भाई को सर किसी सूरत में साइंस पे जाना नहीं चाहिए। ये सीधा हाँ सीधा जहां जहां पे स्लेव लिखी हुई है, बांदी लिखी हुई है, वहां वहां पे बीवी को इंसर्ट कर दें, जहां जहां पे बेचना लिखा हुआ है वहां पे तलाक को इंसर्ट कर दें, और तलाक के बाद जब बेच के किसी दूसरे बंदे के पास जाती है तो वहां पे उस बंदे के साथ शादी इंसर्ट कर दें, तलाक, बेचने को तलाक में, नए मालिक को नई शादी में कन्वर्ट करें। तो सर जी इनके पास इस्लामिक शरा के अंदर, फिका के अंदर कंप्लीट रेफरेंसेस हैं कि बच्चा किसका माना जाएगा। तो साहिल साहब इस्लामी के लिए भी ये आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाता है, साइंस तो बड़ी दूर की बात हाँ, चलो इनसे पूछ लेते हैं ना। है। पूछ ले सर। जी जनाब, क्या कहेंगे अभी? जी अनम्यूट करें हसीब साहब। हसीब साहब ही थे ना? हाँ यही थे। नहीं,
जी सर, मैं कल इस पे डिस्कस करता हूँ आपसे, ठीक है। मैं कोई जी बड़े कल अपने मौलाना का आपको वीडियो सेंड करता हूँ, ठीक है। बेहतरीन, कल इस एडम पे कि सीकर उर्दू क्या है चैनल पे मसला आना। का। कल इस अरे चैनल पे वाह, स्ट्रीम नहीं कल का होगी। अपडेट भी दे एडम, दो एडम साहब। हाँ कल एडम सीकर उर्दू चैनल पे होगी स्ट्रीम। एडम सीकर उर्दू चैनल पे आ जाना ठीक है, राइट राइट सर। आपका 9 पूरा बजे। सब्सक्राइब किए हुआ हूँ, बस 9 पूरा बजे वहां पे सब्सक्राइब किए हुआ हूँ सर, आपको फॉलो करता हूँ, ये कमाल कर कितना रहे बोलता है यार ये। सुनता नहीं है, बीच में किलकिल करता है। हैं। बस ठीक है, कल वहां आ जाना, ठीक है। अपने मौलवी को लेके आना, जरा हम भी सीखें उनसे ये सारा कुछ। और ठीक है अगर मेरे प्यारे जैसा भाई। लिखा है वैसा रहा हसीब साहब, तो चुपचाप इस गंदगी से बाहर निकल जाना फिर। या तो अपनी बहुत अच्छा। बीवियों नहीं को सुनो ना हसीब, ये तुमको कैसी गंदी नहीं, आदत है नाम यार, पूरी बात कर देखो। तुम फालतू खत्म ही बकने नहीं लग गए करने हो दे। ना यार। ये तुम्हारा इलाज ये है कि तुमको बैक स्टेज करके बात करे। देखो, या तो ये गंदगी से निकल जाना, या फिर अपनी बीवी को 4 शादी की इजाजत देना, और बच्चा तुम क्लेम कर लेना तुम्हारा बच्चा है, कोई मुश्किल नहीं, मजे करना, ठीक है। अरे 4 बीवी कब है, जब बीवी राजी हो, खुश हो, वो ओके, इजाजत साबित दे कर दो। पहले। चलो जी, अब इस पे आते हैं, अब इस पे आते हैं, इस पे आते हैं, इस पे आते हैं, इस पे आते हैं, इस पे आते हैं। वो हाँ, इजाजत दे तब चार शादी बीवी कर के सकते लिए, हैं। हाँ ये साबित कर दो, चलो जाओ, ये साबित कर क्या? दो, यही साबित कर दो कि कि बीवी बीवी की की इजाजत। इजाजत जरूरी है हाँ, ये दूसरी साबित शादी करता करने के हूँ लिए। मैं। साबित, साबित बिल्कुल बिल्कुल, मैं कल आपसे वीडियो सेंड करता हूँ है। आपको। अब मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं अरे हूँ ना, नहीं, मुफ्ती वीडियो, नहीं हूँ वीडियो मैं अरे कि नहीं, भाई पूरा। वीडियो नहीं, वीडियो, वीडियो नहीं हसीब, वीडियो नहीं लाना है, आपने कुरान और हदीस का रेफरेंस लेके आना है। वीडियो से रेफरेंस ले आओ ठीक ना, है राइट। रेफरेंस, हाँ वीडियो हाँ, से रेफरेंस नोट करो और वो लेके आ जाना, ठीक है। ठीक है नोट राइट। करके रेफरेंस ले आना, ठीक है। वो रेफरेंस चेक भी कर रेफरेंस लेना क्या, मैं कुरान और अभी हदीस से। उसमें रेफरेंस सब कुछ बताएगा ना, वीडियो जो भेजूंगा उसमें हर चीज यार मैं हाँ, बताएगा तो ना। वो वीडियो नहीं चलाता। अच्छा, इसको फिर से नीचे करके बात करना पड़ेगा। अरे तुम वीडियो जो है उसमें, जो वीडियो में जो रेफरेंस रहेगा वो रेफरेंस नोट करके एक बार चेक करके वो रेफरेंस लेके आना। वीडियो हम लोग नहीं चलाएंगे इधर, ठीक है। जो वीडियो में तुम बोल रहे हो रेफरेंस दिया होगा, तो वीडियो का रेफरेंस जो है तुमने नोट करना है, कौन सी कुरान की आयत में, कौन सी हदीस में वो लिखा है, ये वीडियो में जरा अच्छे से देख के फिर आपने कल वो लेके आना है, ठीक है हसीब ठीक साहब। है राइट सर, क्रॉस ओके राइट वेरीफाई सर। करके लाना है, ऐसे ही नहीं कि लिख लिया और लेके आ गए। हाँ ठीक है राइट, मैं और पहले कल, वेरीफाई करूंगा इधर। और हसीब साहब वीडियो देख हम्म, के कल याद से आना है, ना तो हम लोग खुद घर से उठा के लाके आपसे बात करेंगे फिर। उठा लीजिए फिर, अगर उठा सकते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। नहीं, तुम नहीं आएंगे तो हम खुद आके फिर तुमको स्ट्रीम यार्ड में ज्वाइन करके फिर पब्लिक के सामने इधर बात करेंगे और हाँ पूछेंगे चलेगा वीडियो यार, देखा कोई कि नहीं देखा। प्रॉब्लम नहीं है, हम भी आप ही की तरह बिंदास इंसान हैं। ठीक है, चलो। हाँ, ओके हसीब साहब, ठीक है थैंक यू राइट, सो मच। हाँ ठीक है, थैंक यू हो गया। हाँ ओके सर, मैं कल मैं अपने दोस्त से कल बात करवाता हूँ। ओके ओके ओके। ओके ओके। इसका जो हिंदू दोस्त है उसका मौत लग गई 4 शादी के नाम सुन के। अरे बाप रे बाप, बड़ा खतरनाक था यार, कसम हाय, से। अरे आयशा की यानी कहाँ चली गई? आयशा कहाँ चले गई, टाइम पे चली गई। यानी नहीं, यानी साहिल भाई एडम देखें, साहब। आप ये देखे ना। हाँ, जी 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 जी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं मैं ये कह रहा था एडम साहब कि किस तरीके से इनको बेवकूफ बनाया जाता है, देखिए ना, कि बीवी की इजाजत चाहिए, बीवी खुश होना चाहिए। ये कहाँ, कौन बता रहा भाई तुमको, कहाँ से ला रहे। हालांकि सर, मार्केट में बहुत सारे मौलवी है जो टीवी चैनल पे, तारिक मसूद और ये और भी कई सारे मौलवी है जिन्होंने साफ साफ कहा है बीवी से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। सर जी जी इवन एडम आप साहब, आप बीवी से बोलिए। झूठ बोल के दूसरी शादी कर सकते हैं, हम्म। क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह का हुक्म को आप अटैच करें कि मोहम्मद की हदीस से, और मोहम्मद कहता है वो झूठ झूठ नहीं है। जो एक मियाँ अपनी बीवी से बोलता है, एक स्पाउस अपने स्पाउस से बोलता है, वो झूठ झूठ नहीं है। और अल्लाह का हुक्म है कि आप 4 शादियां कर सकते हैं। लिहाजा अगर आपको लगता है कि दूसरी शादी करने या तीसरी शादी करने की वजह से आपके घर में ना इत्तफाकी और लड़ाई होगी या मसला होगा, तो आप बीवी से झूठ बोल के दूसरी शादी कर सकते हैं, और ये दम्मक हलाल है। परमिशन तो दूर की वाह। बात सर, आप उसे बताए बगैर कर सकते हैं। और ये मैंने
राइट्स ऑफ अ वुमेन के अंदर दिखाया था। और अगर कोई मुसलमान मुझे चैलेंज करे कि नहीं कर सकते, आओ मैं दिखाता हूं, दोबारा दिखाता हूं, टॉपिक चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर तुम चैलेंज करते हो कि अगर ऐसा है तो इस्लाम छोड़ोगे, तो आओ मैं तुम्हें साबित करता हूं। बहुत जबरदस्त, बहुत। यार ये जोया नाज जो है अमित, ये फीमेल नहीं है यार, ये कोई मर्द हजरत है, लास्ट टाइम भी आए थे। अनम्यूट करके कुछ बोलो जोया नाज जल्दी से, वरना हम लाइन से चलेंगे। साहिल खान का नंबर है। जोया नाज अनम्यूट।